घोड़ा पर क्यों चढ़े हैं? चढ़े इसलिए कि मनुवादियों ने जात पात छुआछूत के लिए हमारे समाज को घोड़ा पर बैठने के लिए मार दिया जाता था और घोड़ी पर से खींच के उतार दिया जाता था। पंडित उंडित बुलाए हैं कि नहीं शादी में? नहीं, मैं मनुवादियों को नहीं बुलाते हैं। है नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं हमारे छुआछूत के कारण पंडितों ने मनुस्मृति लिखा, उसमें हमारे नारी को सबको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं दिया था। हमको जो दिया है बाबा साहेब ने दिया है। आज भी मैं बैठा हूँ आपके सामने घोड़ा पे, ये बाबा साहेब ने दिया है, के बच्चा ने दिया है मेरे को। आज मैं शान गाँव से घोड़े पर बैठ के जा रहा हूँ। आज मेरे गाँव वाले देख रहे हैं, एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा ये घोड़ा पर कैसे बैठ के जा रहा है। ये भी तो पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी दलित दूल्हा जो है घोड़े पर बैठकर बारात निकालने का काम करता है, घोड़ा पर बैठकर बारात निकालने का काम करता है, तो जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा दलित दूल्हा को घोड़े पर बैठने पर मारा पीटा जाता है। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी जो है बिहार के बक्सर जिला के शुक्रवरिया पंचायत के हकीमपुर पंचायत के हकीमपुर गांव में है। और देखिए दलित समाज से आने वाले एक दूल्हा देखिए किस तरीके से शान तरीका से घोड़ा पर बैठकर जो है राजशाही तरीके से बारात निकालने का काम कर रहा है। और कलम के बादशाह नीला झंडा बाबा साहब के तस्वीर ये झंडा को लेकर ये लहराने का काम कर रहे हैं। और अब यहाँ से बारात निकलेगा। दूल्हा से बात करेंगे, तमाम घर की महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ अपना? डब्लू कुमार भीम। आप घोड़ा पर क्यों चढ़े हैं? चढ़े इसलिए कि मनुवादियों ने जात पात छुआछूत के लिए हमारे समाज को घोड़ा पर बैठने के लिए मार दिया जाता था और घोड़ी पर से खींच के उतार दिया जाता था। पंडित उंडित बुलाए हैं कि नहीं शादी में? नहीं, मैं मनुवादियों को नहीं बुलाते हैं। है नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं हमारे छुआछूत के कारण पंडितों ने मनुस्मृति लिखा, उसमें हमारे नारी को सबको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं दिया था। हमको जो दिया है बाबा साहेब ने दिया है। आज भी मैं बैठा हूँ आपके सामने घोड़ा पे, ये बाबा साहेब ने दिया है, के बच्चा ने दिया है मेरे को। आज मैं शान गाँव से घोड़े पर बैठ के जा रहा हूँ। आज मेरे गाँव वाले देख रहे हैं, एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा ये घोड़ा पर कैसे बैठ के जा रहा है। ये भी नहीं सर, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक युवा नेता भी हूँ। मैं घोड़ा पर बैठे नीला झंडा लेकर क्यों दिखाना चाहते हैं? ये मेरा शान है। अगर ये शान नहीं सर, मेरा एक कफन है, मैं इसको लेके चलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे। जो लोग आज भी दलित दूल्हा को घोड़े पर बैठने पर पीटते हैं, उनको लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे भाइयों बहनों से बोले हैं कि इस घोड़े के बैठने के लिए मेरे हौसले को बढ़ाए। आप लोग इसी घोड़े से बैठिए, आप गांव में निकलिए और शहर में निकलिए और राज्य में निकलिए और केंद्र में निकलिए। जैसे बाबा साहब को झंडा लेके मैं निकला हूँ, ऐसे तरह निकालने के लिए मैं हर बार धन्यवाद। आपको डर नहीं है घोड़ी पर चढ़ने? क्यों डर है? उसका में 2 पैर है, मेरा 2 पैर हाथ है, क्यों डर है? वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? ये बाबा साहब को हम जानते हैं, और जो हमारे जिस समाज को कला अक्षर से भेंट गई वो क्या जानेगा ये बाबा साहब का झंडा क्या होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि पंडित का अगर शादी में नहीं बुलाया जाए तो शादी लंबा समय तक टिकता नहीं है। सर, जब पंडित को बुलाया जाता है, जब पंडित मुहूर्त देखता है, उस समय क्या क्या घटना हो जाता है। हमारी मुहूर्त नहीं निकाला गया है। हमारे बाबा साहब के आधार पे पढ़े लिखे अनुसार पे मेरे डेट ऑफ बर्थ खुद में मैं अपना माता पिता को बोले इसी डेट पर रखिए, और बोलते हैं कि तुम जेठ बड़ा हो, इस जेठ में शादी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आज मेरा कितना सुंदर दिन है कि मैं इस घोड़ी पर बैठा हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं तो एक युवा बीएसपी का नेता भी हूँ, और मैं गुजरात कंपनी में एक सुपरवाइजर का काम करता हूँ। फिर भी शान से बारात निकालेंगे। मेरे माता पिता ने हौसला दिया है, मुझको पढ़ाया लिखाया है, तब लेकर चल रहे हैं घोड़े पर बारात में। और लोगों को क्या कहेंगे? मैसेज देने का काम क्या करेंगे? मैं मैसेज देने के काम करेंगे, और अपने साथी को दिए हैं मैसेज कि इसी तरह अपने गांव से बारात निकालेंगे, मनुवादी को उखाड़ फेंक डालेंगे हम। तो देखिए नीला झंडा लिए हुए हाथ में कलम का बसा। आदर्श किसको मानते हैं अपना? बाबा साहब को मानते हैं। जो बोलने के दिए अधिकारी, जो मेरे को पढ़ने के दिए अधिकारी, उन्होंने दिए हैं। मेरे को देवी देवता ने नहीं दिया है। चलिए बहुत बहुत बधाई, आप मिलाइए। थैंक यू, जय हिंद। तो देखिए ये जो है घोड़ा है, और घोड़ा के साथ हाँ बोलिए बोलिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो देखिए किस तरीके से दलित समाज का दूल्हा जो है घोड़ा पर बैठकर हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नीला झंडा लेकर राजशाही तरीके से शांत तरीके से फहराने का काम कर रहे हैं, लहराने का काम कर रहे हैं। और सबसे काबिल की बात यह है कि शादी में जो है एक भी पोंगा पंडित को नहीं बुलाया गया है। और ये शादी जो है एक मैसेज है बहुजन समाज के लोगों को कि बहुजन समाज के लोग किस तरीके से शादी करें। आप लड़के के पिताजी हैं?
हाँ तो इसमें पंडित वगैरह नहीं बुलाए आप लोग? नहीं, क्यों? हम लोग बहुजन को मानते हैं, फिर डॉक्टर भीमराव को मानते हैं, इसलिए हम लोग उसको नहीं मानते हैं। घोड़ा पर क्यों बैठा दिए? घोड़ा को बैठा दिए। तो देखिए दलित समाज से आने वाला दलित दूल्हा जो है घोड़ा पर बैठकर बारात निकालने का काम कर रहे हैं। और ये आजाद भारत की 80 साल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जहां दलित समाज का दलित दूल्हा जो है घोड़ा पर बैठता है तो जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा उसे मारा पीटा जाता है, जाति सूचक जो है गालियां दिया जाता है। वहीं बिहार के बक्सर जिला के हकीमपुर गाँव के देखिए दलित समाज का एक बेटा घोड़ा पर बैठकर शांत तरीका से बारात निकालने का काम कर रहा है और हाथ में क्रांति का प्रतीक नीला झंडा है जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की तस्वीर है और जिस पर लिखा है कलम का बादशाह। और ये तस्वीर आजाद भारत की सबसे सुंदर तस्वीर है और ये तस्वीर ये भी मैसेज दे रही है कि बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से शादी करनी चाहिए। और ये चुनौती है उन लोगों को भी जो दलित दूल्हा को आज भी घोड़ा घोड़ी पर बैठने पर पिटाई करने का काम करते हैं। और लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार। ये घोड़ा पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, बहुत अच्छा है। लोग तो पीट देते हैं दलित दूल्हा को घोड़ी पर बैठने पर। कौन पीटेगा? कोई नहीं पीटेगा, यहाँ पर जो भी पीटेगा उसकी गोली चल जाएगा। हाँ, जो लोग पीटते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कुछ नहीं करना है, हमको पीटेगा उसका साथ गोली मरने वाला है। हम लोग मरना जीतने वाला है। बहुजन समाज है, बहुजन समाज के साथ रहेगा। दलित होकर घोड़ी पर बैठिएगा और क्या, घोड़ा बैठेंगे, हाथी को बैठेंगे और किसको बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्या नाम है सर आपका? हाँ? क्या नाम? पिंटू लाल। दलित दूल्हा दलित होकर घोड़ी पर बैठे हैं जी। घोड़ा पर क्या है? घोड़ा पर बैठना चाहिए दलित को। ना, नहीं लोग बाबा साहब को देन बा। बाबा साहब हाँ, बाबा साहब के हाँ। क्यों कैसे हाँ? कैसे? अब नहीं बोले। तो चलिए देखिए बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं और तमाम महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। आपके माँ कौन है? माता जी ये है माँ। माता जी क्या नाम पड़ी अपन? हीरा और बेटा हो अपन घोड़ा पर चढ़ल बड़ान। घोड़ा पे चढ़ल बड़ा। आज घोड़ा पर चढ़ल पर बहुत लोग मारा पीटा ताटे दलित दूल्हा के। हाँ खुश बानी आज? हाँ पंडित उंडित बोले नहीं है कि ना शादी में? नहीं कहाँ है करना पता बाप है इसीलिए नहीं बैठते। पंडित को काहे नहीं बुलाई है? क्यों को बुलाएंगे? क्या है पंडित? पंडित मंत्र मंत्र पढ़ता है। शादी शादी लम्बा मेरा भगवान वही है। हाँ वही है मेरा कौन? भगवान। बाबा साहब। बाबा साहब उन्हें भरोसा मेरा है। साल है। हाँ हाँ पंडित को नहीं बुलाई? नहीं मेरा घोड़ा पर चढ़ कर बारात निकल रहे हैं। खुश हैं? उसको श्रद्धा है। मौसी है क्या? मौसी है। ये दो पैर पर हम खड़े होंगे तो जय भीम जय भीम बोल दिए तो जरा। बहुत ही शानदार तस्वीर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजन समाज के लोगों के पास। आमतौर पर दलित समाज का जब कोई पढ़ लिख जाता है युवा और शादी करता है तो मनवादी तरीके से शादी करने का काम करता है, लेकिन मजदूरी करने वाला एक दलित दूल्हा देखिए किस तरीके से शांत तरीका से घोड़ा पर बैठकर बारात निकालने का काम कर रहा है और ये जातिवादियों के छाती पर सांप लूटने के बराबर है। ठीक।